हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है। जो बच्चे BARC, खासतौर से IT वाले बच्चे, स्किल टेस्ट सर कब तक होने वाला है, ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई है। आखिरी आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि आपके लिए बड़े काम की चीज़ है जो बच्चे BARC स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो रखे हैं। भी आपकी स्किल टेस्ट के लिए डेट वगैरह आ चुकी है, कब से आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे, कहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें तो अपन जानेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। लेकिन साथ ही जो बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए जाने वाले हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जो भी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि BARC का जो ऑनलाइन एग्जाम वाला प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये अपडेट नहीं दी है इन्होंने। recruit.barc.gov.in है, इस पे इन्होंने ये अपडेट इन्होंने दी है। और आगे की जितनी भी अपडेट है BARC ऑनलाइन एग्जाम ऐसे करके जो साइट है उस पे आने वाली एडमिट कार्ड वगैरह वहीं पे आएंगे, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे आप आ सकते हो। देखिए कहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन दिया, तो व्यू ऑल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया है, उसके बाद में वहां पे आपको कितना टाइम दिया जाएगा, क्या चीजें पूछी जाएगी, आपको क्या तैयारी करके जानी है, वो सब चीजें भी अपन डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे ना। देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट करके यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर दे रखे है 26/7/2024 है ना, इन्होंने इशू डेट दे रखी है। तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन, एक मिनट देखो आपका स्किल टेस्ट है ना, ये आ गया आपका। यहाँ पे आप देखो 26/7/2024 करके कैटेगरी 2 स्किल टेस्ट शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। डाउनलोड का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना, आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा, है ना। इसमें क्या चीजें दी है इन्होंने, क्या अपने को बताया, वो अपन थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं ना। यहाँ पे आप देखोगे हिंदी के अंदर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इंग्लिश के अंदर भी दे रखी है ना। यहाँ पे आप हिंदी में भी समझ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, अलग अलग ट्रेड के लिए उन्होंने अलग अलग डेट दे रखी है और हर ट्रेड के लिए भी जिस हिसाब से जितने कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि जैसे कि फिटर है तो एक ही दिन में हो जाएंगे, अलग अलग बच्चों के ग्रुप बना करके इन्होंने दिए। जैसे कि फिटर ट्रेड है, इनका 30 सितंबर को एक तो आपका स्किल टेस्ट का बैच होने वाला है, उसके बाद में 1 से 17 अक्टूबर है ना, 1 से 17 के बीच में कितने होंगे वो जानकारी नहीं है, वो आपको एडमिट कार्ड में जानकारी मिलेगी। टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड है तो 18 से लेकर के 26 सितंबर तक आपके स्किल टेस्ट होने वाले हैं। वेल्डर ट्रेड है तो इसमें आप देखोगे 23 से लेकर के 26 सितंबर तक आपके स्किल टेस्ट चलने वाले हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस है, बच्चे कमी है तो एक ही दिन यानी कि 27 सितंबर में आपके स्किल टेस्ट करवा लिए जाएंगे ना। जो इस प्रकार के ट्रेड है ना जिनमें वैकेंसी बहुत कम आती है, तो वो बच्चे यहाँ पे जो क्वालिफाई हुए हैं, बहुत कम बच्चे, उनके सिलेक्शन के चांसेस है वो तो बहुत ही ज्यादा है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, लगभग सबसे ज्यादा बच्चे हैं इसके अंदर। 18 सितंबर से आपके स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाले, 22 अक्टूबर तक आपके स्किल टेस्ट चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी है और ज्यादा बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई करवाया गया। उसके बाद में आगे देखो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो 18 से लेकर के 27 सितंबर यहाँ पे डेट दे रखी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है तो इसमें अगर अपन देखें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 18 से 20 सितंबर की डेट दे रखी है। ड्राफ्टमैन मैकेनिक है, ठीक है, मैकेनिकल वाले जो 18 से 27 सितंबर है, और ड्राफ्टमैन सिविल है 25 सितंबर को होगा। उसके बाद में आपका कारपेंटर है तो 23 और 24 सितंबर को है ना, कारपेंटर के भी 2 दिन ये करवा रहे हैं। और मोटर वाहन मैकेनिक है, एमएमवी ट्रेड है, 18 और 19 सितंबर को है, ठीक है। उसके बाद में डीजल मैकेनिक ट्रेड वाले जो बच्चे हैं उनका है आपका 20 सितंबर का। तो ये आपकी डेट है, इनको भूलना नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये है। उसके बाद देखो आपका कहां पे आपका ये स्किल टेस्ट होने वाले। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके चाहे नंबर कितने भी आ रहे हो, स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो तो आपको स्किल टेस्ट देने के लिए जरूर जाना है। क्योंकि बीच में बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज है कि सर मेरा तो कलर विजन है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम, वो सब चीजें बात की है। चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किल टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया, आपको जाना जरूर चाहिए, है ना। किस्मत कब काम करे कोई पता नहीं चलता, है ना। उसके बाद देखो स्किल टेस्ट के बारे में इन्होंने दे रखा है। थोड़ा सा इंग्लिश वाले पे चले, अपने को अच्छे से ये चीजें थोड़ा समझ आ जाएगी ना, आ जाइए। इंग्लिश के अंदर भी सेम नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है। देखिए एड्रेस इन्होंने क्या दी है, वेन्यू रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप महाराष्ट्र, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, VN पूर्व मार्ग
चुना भाटी सीओ ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तो मुंबई महाराष्ट्र में आपका स्किल टेस्ट होने वाला, आपसे चाहे कितना भी दूर हो सब बच्चों को जाना है। उसके बाद देखो आपका स्किल टेस्ट डाउनलोड, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन्होंने दे रखा है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की डेट बता रखे 1/8/2024, 1 अगस्त से। अब जरूर नहीं कि सभी के 1 अगस्त से आए, हो सकता है स्लॉट के हिसाब से जैसे जैसे एग्जाम डेट आए तो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, आपका हो सकता है बाद में है। बाकी इन्होंने ये भी बता रखा है कि आपकी जो ईमेल एड्रेस है और आपकी जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, उन पर भी आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह ये दे देंगे, है ना। और ये आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट रहेगी barconlineexam.com, जिसपे सभी पहले इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, ये थी अपने लिए काम की चीजें जो कि इसे नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। उसके बाद देखो जो भी बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हैं उनके लिए कुछ काम की चीजों के बारे में, टाइम वगैरह जो भी है उनके बारे में बात कर लेते हैं ना। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सब बच्चों के सब ट्रेड के लिए एक ही दिन नहीं होने वाले, अलग अलग दिनों में आपके होंगे और उसी हिसाब से आपके एडमिट कार्ड मिलेंगे। अब वहां पे आप जाओगे तो आपको क्या करने को मिलेगा, देखो अलग अलग आपको पर्सन दिए जाएंगे ना। वहां पे क्या है कि आपको 2 काम करने होंगे, है ना। IIT की आपकी ट्रेड, जैसे कि बहुत सारे बच्चे सबसे पहली चीज तो ये पूछते हैं कि सर वहां पे कौन से प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, हमारे को प्रैक्टिकल करने के लिए कॉलेज नहीं मिल रही, हमारे को प्रैक्टिकल करवा दो, ये करवा दो, वो करा दो। तो ज़्यादातर बच्चों के लिए चीज़ें संभव नहीं है कहीं पे जाकर के प्रैक्टिकल करना। सबसे पहले चीज़ है आपने कहीं पर भी प्रैक्टिकल वगैरह अभी नहीं किया, आपकी व्यवस्था नहीं हो रही है तो घबराने की, डरने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको जो प्रैक्टिकल दिया जाएगा उसको अगर आपने आधा सही कर दिया 50% तो भी आप इसके अंदर पास हो जाओगे। मेरिट में ये नंबर काउंट नहीं होंगे, आपके एग्जाम के आधार पर होंगे। अब देखो सबसे आसान तरीका ये है कि आपकी आईटी के अंदर जो भी प्रैक्टिकल वाली बुक है उसमें से मेन जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल आपको अच्छी तरीके से जो थ्योरी दे रखी है वही पढ़ के समझ लीजिएगा। और जितना हो सके यूट्यूब पे आपको वीडियो वगैरह उनके लिए प्रैक्टिकल के भी मिल जाएंगे, उनको कम से कम देख के जाना, इतना जरूर करना। उसके बाद में आपकी ट्रेड से संबंधित जितने भी टूल वगैरह है उन सब के नाम और उनका काम क्या है ये सब आपको करके जाना है। ठीक है, घबराने डरने की जरूरत नहीं, इतना आप काम कर लेते हो फिर भी आप सील टेस्ट को पास कर सकते हो। ठीक है, अब देखो वहां पे क्या होगा कि आपको पर्सन दिया जाएगा, जैसे कि अपन देखें 2020 है 21 है, इनमें क्या है कि बीएआरसी के अलग अलग जो यूनिट है वो अलग अलग भर्तियां करवाती थी। तो अलग अलग टाइम पे पहले भी मैंने इस पे वीडियो दिया, ये क्या करवाती है लगभग 3 घंटे के आसपास में टाइम देती है ना, पीछे के जो 20-21 के अंदर स्किल टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग है। तो उसके बाद ये क्या करती है 20-21 के अंदर जिस हिसाब से दिया 70:30 के हिसाब से ना, एक बड़ा पर्सन आपको दे दिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन के लिए ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेस्ट का दे दिया, या फिर स्टेयर केस ना उनकी वायरिंग से संबंधित आपको पर्सन दे दिया ना, या फिर मान लीजिए कि कोई केबल है उसका इंसुलेशन टेस्ट को लेकर के दे दिया, बड़ा पर्सन आपको एक दे दिया। उसके बाद में कोई छोटा पर्सन दे दिया, जैसे कि अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट्स है उनके लिए आपको पर्सन दे दिया। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले वो जो बड़ा पर्सन दे रखा है उसका एक आपको प्रैक्टिकल करना होगा ना, प्रैक्टिकल रूप से वहां पे सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल करना है आपको। और जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाओगे वहां पे आपको एक कॉपी मिलेगी, स्टेप्स के अंदर आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, दोनों काम कर लोगे। एक प्रैक्टिकल आपने अच्छी तरीके से कर दिया, दूसरा कॉपी के अंदर आपने स्टेप्स लिख दिए, तो आपको उस पर्सन के पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी हिसाब से छोटे वाला प्रश्न होगा उसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल करना होगा और आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए वो सारे स्टेप्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेस्ट करने के लिए आपको पर्सन दे दिया, आपने मतलब बिल्कुल भी नहीं आया तो आपने कुछ भी नहीं किया, तो कुछ ना कुछ करना जरूर है। आधा अधूरा आ रहा है तो आधा अधूरा करोगे तो भी आपको 50% उसके अंदर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कंप्लीट करोगे तभी पर्सन उसका आपको रिजल्ट मिलेगा या फिर आपको उसके नंबर मिलेंगे, जितना आप करोगे उतना आपको उसके अंदर मिलेगा। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आपको बीएआरसी स्किल टेस्ट 2020-21 के अंदर क्या पूछा गया इस हिसाब से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे रखा है, कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, लगभग 15 मिनट का वीडियो, डिटेल के अंदर सारी जानकारी दे रखी है अलग अलग ट्रेड के लिए। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी जितने भी बच्चे स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए उनको स्किल टेस्ट देना चाहिए, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कब आपको किस ओर लेके जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जितना आपका संभव हो सके जहाँ से भी प्रैक्टिकल बन पाए करने की कोशिश करिए, ना हो तो प्रैक्टिकल वाली बुक पढ़ो और यूट्यूब पे वीडियो देखो, कम से कम इतना जरूर करके जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। आगे की अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।